हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइस आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज एक रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के सामने। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हो आप जिस कनेक्शन में हो, कौन सा कनेक्शन है, ठीक है। क्या सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या कोई जनरल कनेक्शन है। तो आपके पास इस टाइम इनके दिमाग में क्या चल रहे हैं आपको लेकर, क्या सोच है, क्या थॉट्स है, करंट फीलिंग्स क्या है, तो हम डिटेल में हम चेक करेंगे। तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा ताकि आपकी रीडिंग की पूरी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। एंड ए पर्सन स्पेशली आपसे क्या चाहते हैं वो भी मैं डेफिनेटली वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम कार्ड्स के थ्रू चेक करते हैं कि आपके पर्सन की इस टाइम एनर्जी क्या है। तो जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। पर्सनल के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। चलिए पहले एक बार कार्ड से चेक कर लेते हो आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम क्या है, ठीक है। चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। टाइमलेस है गाइस, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। 8 ऑफ कप्स, काफी इमोशनल लॉस फील कर रहे पर्सन, शायद पर्सन खुद ही वॉक अवे किए थे कनेक्शन से। 2 ऑफ वांड्स, बट कुछ सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं जिस पॉइंट पे पर्सन खड़े हैं। तो हो सकते पर्सन अभी बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर। ये पर्सन खुद ही वॉक अवे किए कनेक्शन से, बट पर्सन चाह रहे हैं आपके लाइफ में लौटना, ठीक है। साइन में बताती हूँ बाद में, पहले मैं एनर्जी को चेक कर लेती हूँ अभी किस एनर्जी में है। द मून बहुत डिसेप्शन में है, बहुत नेगेटिव सोच रहा है दिमाग में, बहुत नेगेटिव सोच भी आ रहा है क्या होगा। बहुत बहुत कहना कि कहते ना कि अनकहे प्यार, तो कुछ ऐसा बहुत फियरलेस मुझे नजर नहीं आ रहा है। कुछ फियरलेस होना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत मिस्टीरियस आपको देख रहे हैं, बहुत मिस्ट्री बढ़ गया है अपने कनेक्शन में। तो पर्सन हो सकता है कि पहले बहुत रिसेप्टिविटी आपको दिखाए थे, डिसेप्शन में थे, आपको इस कनेक्शन को अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपको ठीक तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, एंड कहीं ना कहीं अपनी आपकी आपकी फीलिंग्स को कभी कदर नहीं की। एंड ये इंसान सारे बातें छुपाते भी है, तो ठीक है छुपाते हैं, या सारे इनकी जो सीक्रेट्स जो है ना, ये शायद बहुत कुछ छुपाए हैं आपसे, तो वो सब कुछ ये पर्सन रिवील करना चाहते हैं इस टाइम। तो कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड डिसीजन लेकर, कुछ सॉलिड ऑफर लेकर ये पर्सन आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। यस, 10 ऑफ सोर्स, आप दोनों के बीच में कुछ चीजें एंडिंग हुई है, रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, कोई फेज आप दोनों के बीच में खत्म हुई है। बट इस टाइम में पर्सन आपको लेकर काफी, देखिए 10 ऑफ सोर्स के साथ साथ आया है एस ऑफ कप्स, बट इंसान अभी आपको लेकर काफी पैशनेट हो रहा है, काफी इमोशनल हो रहा है। तो एक चाहते हैं आपके साथ इमोशनली लेवल पर, रोमांटिकली, फिजिकली ये पर्सन चाहते हैं आपके लिए कुछ करना, चीजों को सही करना, ओके। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं, कैसे आए कैसे जाए, ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करे, बहुत क्रॉस रोड पर खड़े हैं, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है, बट उनको तो कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर उनको आपके पास आना है तो कुछ डिसीजन तो उनको मेकिंग करना पड़ेगा। 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस मुझे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, तीनों ने अगर आपको छोड़कर गए हैं ना, पहले एनर्जी जो है ना, जो गया है वो आ रहा है, ओके। डेफिनेटली श्योर शॉट वो इंसान आ गए हैं आपके लाइफ से, वो इंसान खुद वापस लौट रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आपको बहुत पेन मिला है कनेक्शन में, एंड कहीं ना कहीं कुछ ट्रॉमेटिक एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है जो 5 साड़ी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर था या थी, जो इन्होंने आपसे छुपाए थे सीक्रेट्स है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कनेक्शन में ब्रेकअप आया, सिचुएशन सब कुछ मेस्टअप हो गया। एंड मुझे लग रहा है कि इंसान बहुत स्ट्रगल करते थे आपको लेकर एंड उस थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। जो भी है इनके थर्ड पार्टी, इनका करियर या जॉब या बिजनेस या कोई अलग पर्सन, ठीक है, कोई लव इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ट्रॉमेटिक एंडिंग हुई है, पर्सन को बहुत पेन दिया है, ठीक है। तो जहां से मुझे लगता है आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन करके इंसान आपके लाइफ से तो गए हैं, ये तो श्योर शॉट। बट वही इंसान का ना बहुत प्यार जग रहा है, ठीक है, मन में। किंग ऑफ सोर्स, ये पर्सन काफी इमोशनल अनअवेलेबल रहा करते थे। वाओ, बॉटम से आया है द सन का एनर्जी, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, शायद देखिए इंसान जाने की बाद ये टावर मोमेंट, ओ सो डेफिनेटली आप दोनों में सडन फॉल हुआ है, कुछ ब्रेकडाउन हुआ है कनेक्शन में, कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में रिश्ते में बहुत बुरी तरह से कनेक्शन तो टूटा है, ठीक है, जिससे एक कनेक्शन में सेपरेशन आया है। पार्टी इंसान आपको देखिए गिव अप नहीं किए हैं, क्योंकि उनको आपके तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है, उनको आपकी तरफ देखकर देखिए उनके जाने के बाद
एकादशन में सेपरेशन आने के बाद आपके लाइफ में जैसा कि कहते हैं ना कि नया 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 सूरज उदित होना, जैसे कि सनराइज, एक नए तरीके से आप अपने लाइफ में ना जीवन को, आपका जो जीवन है, आप अपने लाइफ को पूरी तरह से सेटल कर लिए हो, ऐसा एनर्जी आ रही है। क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत सारे काम किए हो, बहुत वर्क किए हो, सेल्फ कहीं ना कहीं सेल्फ वर्क किए हो, सेल्फ लव किए हो, जिस वजह से ए पर्सन को आज बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्शन आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक सान की तरह ये पर्सन देख रहे हैं, उनको बहुत क्रेव हो रहा है कि आपके साथ मिलना, बात करना, आपके साथ कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि इन द सेम टाइम ए पर्सन बहुत लॉजिकली चीज़ों को सोच रहा है, कि बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहा है। ठीक है, कैसे करे, कैसे चाहे, क्योंकि ए पर्सन ऐसा सोच रहे कि पर्सन देखिए इमोशनल, बट ए पर्सन ऐसा शो करे कि उनको इतना कुछ, जहां पर उनको इतना बुराई लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो जो आ नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बट इस सारी चीज़ों को ना ए पर्सन अपने पास ही होल्ड ऑन करके रखे है। ठीक है, कुछ दिखा नहीं चाहते, ऐसा चाहते कि आपको कुछ पता ना चले, आपको कुछ आइडिया ना लगे कि क्या सोच रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग पे। ठीक है, तो कोई आइडिया आपको ना लगे। ठीक है, तो सीक्रेटली कहीं ना कहीं चीजों को अंदर ही छुपा कर रखना चाहते हैं, आपको कुछ शो नहीं करना चाहते, ऊपर से ऐसा शो कर रहा है कि उनका कुछ ही तो फर्क नहीं पड़ रहा है। आई डोंट केयर, आई एम ओके। ठीक है, लाइफ में मैं बहुत अच्छा हूँ, हम बहुत अच्छे हो। ठीक है, ऐसा एनर्जी पर्सन की आ रही है। तो ऐसा एनर्जी है, सिचुएशन पूरी तरह से जैसे कि सारे सब कुछ बेस्ट ऑफ हो गया है, ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, अट्रैक्शन फील कर रहा है, बट स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम, कैसे आए। ठीक है, एक कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। द टावर जो शो कर रहा है, एंड साथ साथ जो सन की एनर्जी आई है, डेफिनेटली ये इंसान के साथ आप सेपरेशन में हो, तो इंसान की तरफ से अचानक से सडनली कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको बहुत जल्द रिसीव हो सकता है। कब तक हो सकता है, पकड़ लीजिए 9 से 10 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ चीजें पॉसिबिलिटीज यहां पर बनते हुए नजर आ रही है। 2, 9, 10। ठीक है, ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 वीक्स के अंदर, किसी किसी के लिए 2 मंथ्स, किसी किसी के लिए रीडिंग की देखने के बाद 2 दिन की बाद ही इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए। सडन चेंज आ रहा है। अच्छा, नंबर्स जो आई है, 8 नंबर, 2 नंबर, नंबर 19, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 18, ये सारे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1। ठीक है, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। टॉरस, देखो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, देखो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन है। लियो बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये सारी एनर्जी आई है। चले, 3 ऑफ सोर्स, हार्ट तो बहुत ब्रोकन है भाई, ये तो बहुत सोच रहा है, सोच सोच कर परेशान हो रहा है। क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, चले हम चेक करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड है। ठीक है, बहुत रूट किस्म का पर्सन है, बहुत रूटली आपके साथ बात करते थे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली सोचते थे चीजों को, कभी इमोशनली लिया ही नहीं। ठीक है, बट ये पर्सन अभी बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पर्सन ना बहुत इस टाइम बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, भले कुछ शो करे या ना करे। एनर्जी जो आई है ना, किंग ऑफ सोर्स का एनर्जी, बहुत प्रैक्टिकल। ठीक है, बहुत गुस्सा, बहुत प्रैक्टिकल, गुस्से में भी है। देखिए, गुस्से में बैठे हैं, देखिए मिजाज से बैठे हैं। सारी चीजें जो सेपरेशन आ गया, चाहे चीजें खत्म हो गई आप दोनों के बीच में, फिर टस से नस नहीं हो रहा है, जैसे कि थोड़ा सा स्टेप नहीं ले रहा है, एक ही जगह पर कॉन्स्टेंट बैठकर देख रहा है, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। ओके, बट गुस्सा आ रहा है इनको। क्यों गुस्सा आ रहा है, आप लाइफ में बहुत ग्रो कर गए हो, आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो। सन की तरह आप, जैसे कि आपकी एनर्जी सन की तरह, आप जैसे कि बहुत ब्राइट एनर्जी आपकी, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ब्राइट, एक ब्राइटनेस आपके अंदर आई है। ठीक है, आप लाइफ में काफ़ी अचीव कर लिए हो, आप अपने लाइफ में सारे गोल्स को अचीव कर लिए हो, आपके लाइफ में आपने सारे विशेस को पूरी कर ली हो। ठीक है, एंड आप अपने ऊपर बहुत सारे काम किए हो, तो इसलिए पर्सन का बहुत गुस्सा आ रहा है कि आप क्यों नहीं उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप उनके साथ क्यों बात नहीं कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनकी फीलिंग्स को हम चेक कर लेते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, फ्लेम पे फोकस करते हैं, उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स।
सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस टाइम ये जो भी इंसान है ना, इस टाइम आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हो रहा है। काफी इस टाइम बहुत कोल्ड एंड डिटैच है, बहुत कोल्ड शो कर रहा है, जैसे कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। चीजें चाहे खत्म हो जाए, सब कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट सबसे ज्यादा फर्क इनका ही पड़ रहा है। ठीक है, तो एक कनेक्शन कहीं सोलमेट कनेक्शन में आप दोनों हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप लोग हो सकते हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ज्यादा इस टाइम आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं। सीक्रेटली पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप ही के बारे में पता करने की कोशिश करें कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हो आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, आप किसके साथ बात करते हो, किसके साथ नहीं करते हो, कौन कौन आपके लाइफ में है। ठीक है, किसके साथ अटैच हो। तो बहुत जानकारी एक पर्सन जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बहुत क्यूरियसिटी बढ़ गई है। ये जो सेपरेशन आई है ना, इस सिचुएशन में पर्सन की बहुत ज्यादा क्यूरियसिटी हो रही है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है जानने के लिए। तो फिजिकली आपके साथ एक अटैचमेंट पर्सन चाहते हैं, फील कर रहे हैं इस टाइम। मुझे लग रहा है पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ ना बहुत बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये पर्सन ना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर क्रिएट किए थी, किसी के पास गए थे। ठीक है, जो सीक्रेट जो छुपाए थे इन्होंने आपसे, तो इनकी सबसे बड़ी गलती वही है जो वो आपको छोड़कर किसी दूसरे को अपनाए हैं। बट इन्होंने जो थर्ड पार्टी को आपको छोड़कर गए हैं ना, वही थर्ड पार्टी इनको कहीं ना कहीं वही सेम ट्रीटमेंट दिया जो ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिए थे। तो बहुत मेंटली प्रेशर में पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कंपेरिजन की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं आपके और उस थर्ड पार्टी के बीच में। आप दोनों के बीच में कितना फर्क है। ठीक है, उनका सलाह है कि उनसे काफी ज्यादा बेटर आप हो। आपने क्या कुछ नहीं किया हो इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए। आपने कितने सारे इमोशनल इन्वॉल्व थे इस कनेक्शन में, या आप कितने सारे इनके लिए अवेलेबल रहा करते थे। जब सबसे ज्यादा जरूरत इनकी आपकी पड़ी ना, तब कहीं ना कहीं इनकी कोई रेस्पॉन्स नहीं आपको मिला। बट फिर भी आप इनके लिए सोचना बंद नहीं किए। जब भी उनकी जरूरत पड़ी, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहा करते थे। तो सारी चीजों को पर्सन ना इस टाइम एरेस्ट कर रहे हैं, बहुत पेन में है। मुझे लग रहा है बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत पेन में है। कहीं ना कहीं उनको जहां पर उन्होंने आपको छोड़कर गए थे ना, वहां पर उनको बहुत सेम ट्रीटमेंट मिला जो जैसा ट्रीटमेंट उन्होंने आपके साथ आपको दिए थे। ठीक है, वही थर्ड पार्टी उनको ऐसा ही किए जैसे उन्होंने आपके साथ किए हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि उनको वही पेन मिला है। कहते हैं कि कर्म, तो जो कर्म किया हो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो उन्होंने जो जो बोए है भाई, वो तो काटना ही पड़ेगा। तो वो तो बोई है ना वो सा। तो उनको तो ऐसा उसको तो उसका तो फल तो उनको चुकाना ही होगा। तो कर्मा कहीं ना कहीं जस्टिस जो है ना, यूनिवर्स का जो न्याय है ना, मुझे लग रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने शायद मुझे कुछ मैनिफेस्टेशन शायद किए हो, या कुछ मैनिफेस्ट किए इस पर्सन को लेकर, कनेक्शन को लेकर, तो सारे मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो गई है। ठीक है, तो जिस वजह से इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। उनका सलाह है कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप इतना खामोश क्यों हो, आप उनको क्यों इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है, देखिए आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे शायद। तो बस आपकी इच्छा ही नहीं होगी इस पर्सन को अपनाने की। बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम चीजों को लेकर सेटल हो रहे हो लाइफ में। लेकिन कहते हैं कि बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप खत्म तो नहीं हुई है। अगर आप ही नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन कनेक्शन जो है ना, धीरे 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 बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको वक्त लगेगा। ऐसा ऐसा नहीं कि आपको वक्त देना पड़ेगा, वक्त लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको भी बना कर रखना पड़ेगा, क्योंकि टेन ऑफ सोर्स का एनर्जी जो खत्म हो गया है, जो इंसान आपके लाइफ से गए हैं, वही इंसान आपके लाइफ में वापस भी आ रहा है।
सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत बार आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं, मिक्स फीलिंग्स देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मिक्स्ड फीलिंग्स देखिए, मतलब कि वो शो करते हैं कि दे आर इनटू यू, आपको लेके इंटरेस्टेड है, चाहते हैं आपको जिंदगी में। लेकिन बहुत बार जानबूझ के ना वो बहुत रूड भी हो जाते हैं, बहुत बार वो आपको दूर भगाने की कोशिश करते हैं, ये फिर इस तरीके से आपको फील करवाते हैं। ठीक है, ये आपको लेकर खुश नहीं है, आपको दूर जाना ही बेहतर होगा इनसे, और ये इंसान मजबूरी में आपके साथ जी रहे हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो बहुत मिक्स्ड तरीके से निकल के आता है। कभी कभार बहुत प्यार करते हैं आपको, ठीक है, कभी कभार टोटली डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपकी बात को वो सुनती है, आपकी विशेस को पूरी करने की कभी कोशिश करती है, नहीं, नो, नेवर। लेकिन पूरा करने के बाद उनके चेहरे देखिए, आपने तो बहुत कोशिश करते हो उनको खुश करने की, उनकी सारी बात को रखने की, उनकी पूरी तरह से खुशी मिले, उनको अटेंशन देने की। ठीक है, बट कि सब कुछ करने के बाद, पूरा करने के बाद, उनके सारे विशेस को पूरी करने के बाद भी उनके चेहरे में जो खुशी, अंदर जो हैप्पीनेस रहना चाहिए ना, वो आपको कभी दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इन द सेम टाइम आपको क्या लगता है कि ये पर्सन शायद मजबूर होकर ये सब कुछ करते हैं, ये पर्सन शायद मजबूर होकर मेरे साथ रहे हैं, शायद मेरे साथ खुश नहीं है वो। सो ये इंसान बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड वाइब्स आपको डेफिनेटली तो देते हैं। बार बार हो सकता है कि आप कहते भी हो, फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं वो बातें की, ठीक है, कि हाँ इंटरेस्टेड है, ये खुद के बिहेवियर की वजह से ना मुझे लग रहा है कि ये बहुत बार आपकी तरफ रूड हो जाते हैं, आप पे गुस्सा करना, आपसे मतलबी की बातें करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बार ऐसा कह देना कि आपको लगे कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी जिंदगी में, और आपको धकेल देना जानबूझकर, आपको इग्नोर करना, तो इस तरह की चीजें एक करते आए हैं, तो आपको कंफ्यूज करते आए हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज कहीं ना कहीं रहते हो। तो ये पर्सन अगर प्यार करते हैं तो ये सारी चीजें इनके अंदर क्यों है, और ये सारी चीजें हैं तो हमें जो प्यार महसूस होती है वो क्या है, वो प्यार नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो इस पर्सन को लेकर। ठीक है, तो जो जो तरीके से इंसान आपसे बिहेव करते हैं, बात करते हैं, और जिस तरीके से ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके, तो उसको लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड तो हो, आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए शायद कुछ चीजें आप दोनों के बीच में, बहुत कुछ चीजें चेंज हो गई है, एंड कहीं ना कहीं आपको हमेशा लगता था कि इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको मिक्स सिग्नल देते हैं ना, तो आपको लगता है कि इंसान आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं जो आपको कहना नहीं चाहते हैं, क्या चलता है इनके लाइफ में, कौन है। ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं आगे आप दोनों का जो फ्यूचर ड्रीम करना चाहिए या नहीं, आप बहुत बार इसके बारे में भी सोचते रहते हो कि शायद आप इस पर्सन के लिए बोझ बन गए हो। आपको कभी कभार लगता था कि शायद ये पर्सन के लिए हम बोझ है, ठीक है, बोझ बन गई हो। ठीक है, आपको लगता है, तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहते आपके पर्सन को। आपको लगता है अगर ये पर्सन आपके लाइफ में उनको आना है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएगा, इसके लिए हम कोई प्रेशर क्रिएट ना करें। तो इसलिए शायद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने तरक्की कर रही हो, बट ये इंसान का अभी बहुत ट्रिगर हो रहा है कि आप क्यों नहीं उनको चेस कर रहे हो, आप इतना उदास कैसे हो गए हो, आप अपने लाइफ में इस तरह से ग्रो कैसे कर लिए हो इनके बिना, आप इनके बिना तो बहुत खुश हो। सो करंट फीलिंग्स अगर मैं बताऊं तो मुझे देख रहा है कि ये जो इंसान है इस टाइम ने आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उन्हें कट ऐसा लग रहा है कि वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, उनको ना एक जैसे कि कहते हैं ना कि अलग सा सेल में रहने वाली फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, जहां पे वो चाह कर भी आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अभी ऐसा फीलिंग्स पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, कोई सेपरेशन हो सकता है, डेफिनेटली सेपरेशन हो सकता है। आप लोग के बीच में टावर मोमेंट आई है, ठीक है, आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हो, ये पर्सन खुद वॉक बाय किए थे कनिष्ठान से, उनकी एनर्जी और सन की एनर्जी से 50-50 जो है ना, बैलेंस तो नहीं था। देखिए 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी, टावर का एनर्जी जो दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चीजें तो खत्म हो गई है, सेपरेशन में आप दोनों कोई डिस्टेंस हो सकता है,
ठीक है, या हो सकता है कि झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच में, तो वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है, यही कि इंसान ना आपको करंटली बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत पेन फील कर रहा है आपके बिना। इनका जो मिसिंग वाली एनर्जी है ना, वो बेचैनी में बदल रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आप तक पहुंचना तो चाहते हैं, बट उनके लिए अभी मुमकिन नहीं है कि वो आप तक पहुंचे, आपको देख सके या आपसे आपको टच कर सके, आपके साथ बात कर सके, आपके साथ इमोशनल इन्वॉल्व हो सके। तो बहुत ज़्यादा मजबूर फील कर रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब आपको देखे, कब आपके साथ वो बात करे। ये चीज़ अभी पॉसिबल तो नहीं है, वेट करना पड़ेगा, और वेट उनसे हो नहीं रहा है इस टाइम। ठीक है, वेट नहीं कर पा रहा है इंसान जो भी है। ठीक है, तो एक अलग की तरफ इनके मन में काम कर रही है, और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आपको अपने आंखों के सामने देखना तो चाहते हैं, बट देख नहीं पा रहा है। आप उनके आंखों के सामने नहीं हो, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियरली देख रही है मुझे, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है, तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आपसे, मतलब आप ही तो आपको मिस कर रहे हैं, आपसे आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, मजबूरी फील कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से वो आपको पा लेंगे ना एक बार, या आप उनके पास आ जाओगे ना, या फिर मुमकिन हो जाएगा ना चीजें, तो आप दोनों की बीच में बात होने की या मिलने की, तो उस दिन से वो आपको और अकेला कभी छोड़ेंगे ही नहीं। वो सारी चीजें, सारी खुशियां वो आपको देंगे जो इन्होंने इतने दिन तक आपको दे नहीं पाए। आप जहां जाओगे आपके साथ जाएंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो आपसे शादी भी कर लेंगे, लेकिन आप आपसे वो दूर रहेंगे नहीं। तो वो बस उस पल का वेट कर रहे हैं जहां पे उनका वेट ओवर हो जाए और आप उनके पास आ जाओ, और वो आपके पास आ सके, और फिर वो कुछ सीरियस डिसीजन ले सके। सो दैट झगड़ा हो, कुछ भी हो, आप दोनों साथ रहो। तो अगर अनमेरिड हो तो शादी के बारे में भी सोच रहे हैं कि आप अगर चीजें एक बार ठीक हो गई ना, तो आप उनके पास आ गए तो वो आपको और जाने नहीं देंगे, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं इंसान जो भी है। तो ये चीज दिमाग में इनका कंटिन्यूअसली चल रही है। ठीक है, और आप लोग काफी कनेक्शन में हो या मैरिड हो, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि तुरंत आप लोग मिल नहीं सकते हो, तुरंत आप लोग बात नहीं कर सकते हो, तुरंत पास नहीं आओगे, लेकिन आओगे जरूर। ठीक है, एंड उन्हें लग रहा है कि देखो, लेकिन आओगे तो जरूर, बट जब आओगे ना, तो इस बार वो आपको जाने नहीं देंगे। नो, आपको बहुत प्यार देंगे, आपको बहुत प्यार तरीके से आपको रखेंगे अपने पास। कोई चीज की कमी नहीं रखेंगे, कोई चीज की कमी वो आपको होने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पर्सन के दिमाग में अभी कहीं ना कहीं चल रही है। तो आपका पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, बहुत उन्होंने आपको फ्रीडम ज्यादा दे दिया है। ठीक है, जो जो मर्जी करो, जहां जाना है जाओ, आई डोंट केयर, मुझे क्या। तो इन सारे एटीट्यूड में वो बहुत दिनों से रहे हैं, लेकिन आप अपना मन मर्जी का करना उन्हें खल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा लगे वो दिखाता है कि प्रिटेंड तो करते हैं एक तरीके से कि जो करती है, लेकिन वो आपके बिना जो करना है करो। लेकिन एक्चुअली जो है ना, जो रियल जो है ना, जो ट्रूथ जो है ना, रियलिटी जो है ना, ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे। सच्चाई तो यही है। आपका जो मूल्य है, आपका जो वैल्यू है, इनको धीरे 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 समझ में आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सच्चाई तो है, कहीं ना कहीं पहले से जानते, पाठ कहीं ना कहीं किसी भी अब से वो अगर एडमिट नहीं करते कि इसके बिना अच्छा नहीं लगता। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी जो एब्सेंस उन्हें जो खा जा रही है ना, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो सारी चीजों के बारे में पर्सन सोच रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड दे रखे थे, ठीक है, आपको केयरलेस, आपके प्रति केयरलेस थे, तो आप उन्हें उनके पीछे पीछे ज्यादा भागोगे। उनका प्यार पाने के लिए आप ज्यादा उनके पीछे भागोगे, उनको ज्यादा ज्यादा अटेंशन दोगे। कहीं ना कहीं उनको इस टाइम लग रहा है कि आपका सारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उनका उनका ऐसा लग रहा है कि इस टाइम की आपका मन शायद उठ गया है इस कनेक्शन से, इस पर्सन से आपका मन भर चुकी है। आप इस पर्सन को लाइफ में नहीं चाह रहे हो, आप सब कुछ आपको समझ में आ गया है।
ठीक है। तो लेकिन उन्हें ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि माइंड गेम्स तो उन्होंने खेला है ना, तो माइंड गेम्स खेल के वो खुद के प्यार में ना खुद कुल्हाड़ी मारे, खुद कुल्हाड़ी मारते आए हैं। बिकॉज उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप उन्हें प्यार देते भी हो जेन्युइनली, तो वो आपका कम हो गया है। आप अपना इंटरेस्ट खत्म, आपके सारे इंटरेस्ट खत्म हो चुकी है इस पर्सन से। आप इनसे बात करने से ज्यादा बेहतर समझ रहे हो कि खुद अकेला रहना। तो आप कहीं ना कहीं खुद अकेला रहना पसंद कर लिए हो। आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, आप लाइफ में अपने लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो, आपने ऊपर ध्यान दिए हो कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ए पर्सन का कुछ ट्रस्ट इशू था, उनका सर था कि नहीं आप उनके बिना जी नहीं पाओगे, आप उनके सामने गिर गिराओगे, आप मुझे मुझे प्यार करो, हमें प्यार दो, इस तरह से एनर्जी पर्सन शायद आपसे फील, आपसे कहीं ना कहीं शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस इनको था या थी, जो भी है, जो भी जर्नर है। ठीक है। तो ए पर्सन का ऐसा लग रहा है कि नहीं आप तो कुछ इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो इनका ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत परेशान हो रहा है सोचकर कि वो अगर आए तो आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। तो हो सकता है कि आप उन्हें पास्ट की चीजें याद दिला दो, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बर्डन हो जाएगा तो इनके ऊपर, ठीक है, तो इनके सारी चीजें अचानक से रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। तो सब कुछ इन्हें याद आने लगेगा कि हाँ उन्होंने तो बहुत गिल्ट करी है, बहुत खराब किया है आपके साथ, बहुत पेन दिया है आपको। ठीक है। तो पर्सन चाहते थे आपके साथ कनेक्ट होना, कांटेक्ट करना, बात करना, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो कर नहीं पा रहा है। बट मुझे लग रहा है कि सच सच लग रहा है कि इनका जो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, सो नेक्स्ट जो एनर्जी इनकी आई है ना, ए पर्सन सॉलिड कुछ डिसीजन डेफिनेटली आपके लिए लेंगे। डेफिनेटली इंसान जो है ना सॉलिड कुछ डिसीजन ए पर्सन डेफिनेटली आपके लिए लेंगे। ठीक है। तो मुझे देख रहा है कि पर्सन आपको कम्युनिकेट करे, हो सकता है कि पर्सन अब तक रुके हुए थे, तो ये पर्सन कोई एक्शन डेफिनेटली लेंगे, कोई डिसाइड करेंगे आपको आप अपने लिए। ठीक है। एंड हो सकता है कि आपको कम्युनिकेट करे, कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे, ज्यादा तक ऑनलाइन टेक्स्ट दिख रहा है मुझे। ओके। तो ऐसी एनर्जी आई है, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीजों को, बट इंसान चाह रहे हैं कि आपके साथ कम्युनिकेट करना, बात करना, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो क्लियर कट कम्युनिकेशन इंसान चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना आपके साथ पैशनेटली। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो चाहते हैं चीजों को ठीक करना, सुधारना, तो स्ट्रेट कट बात इनको आपके साथ करना है। ठीक है। बट ये पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा ना प्यार करते हैं। देखिए इनके दिल में प्यार जग रहा है, इतना प्यार इन्हें किसी और के लिए तो नहीं आ रहा है इस टाइम। इतना ज्यादा समय उन्हें किसी और के साथ एज अ लवर किसी के साथ भी नहीं बिताया है। अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था तो वहां पर पर्सन बिल्कुल खुश नहीं था। ठीक है। कहीं ना कहीं उनको उनको लगा, उन्हें इस चीज को उस चीज को फील किया कि शायद वो जो थर्ड पार्टी, वो जो थर्ड पर्सन उनके लाइफ में थे या थी, कहीं ना कहीं उनका फायदा लुटा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जहां पर उनका लीडरशिप क्वालिटी है, वो सारे लोगों को कंट्रोल करते आए हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। कितनी बड़ी बात है ना, सुनने में भी हंसी आ रहा है, पर हाँ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। ठीक है। तो जो चीज इस इंसान को ट्रिगर कर गई है, तो इस टाइम आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत पेन फील कर रहे हैं आपके बिना, बहुत मन कर रहे हैं कि आपकी तरफ वो आए, एक्शन ले, आपके साथ चीजों को ठीक करे। ठीक है। इस पर्सन को शायद अंदर से फील होता है कि शायद आप उन्हें पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हो, आपके मन में ऑटोमेटिकली डाउट रहेगा इनको लेकर। ठीक है। कि पर्सन आए तो फिर वही ड्रामा करेंगे, वही ढंग ढंग से बात नहीं करेंगे, ढंग से टाइम नहीं देंगे, आपके मुताबिक नहीं चलेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ये पर्सन आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं इस टाइम, लेकिन ये पर्सन आपके लिए लॉयलिटी आपको शो करना चाहते हैं। जिस तरीके से इनके दिल में सच्चा प्यार निकल के आ रहा है ना आपके लिए, और ये पर्सन आपके लिए सीरियस भी होना चाहते हैं। ठीक है। यही एनर्जी आई है प्रेजेंट में। चलिए कुछ मैसेज इस पर्सन की तरफ से चेक कर लेते हैं, क्या मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं इस टाइम।
चांस के थ्रू हम चेक करेंगे। क्या होने वाला है आप दोनों की लव लाइफ में, क्या होने वाला है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। चलिए ओके, वाओ बहुत अच्छी एनर्जी आई है। टॉर्टोइज आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हैंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, एंजल्स भी आई है, कीज आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून आई है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मैंने कहा ना कि आप दोनों में बहुत सारे ट्विन फ्लेम, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। यस, यहाँ पर टॉर्टोइज, दो टॉर्टोइज है, तो कपल भी हो, यहाँ पर कोई मैरिड पर्सन, कोई दोनों ही मैरिड हो। यहाँ पर लाभ शेप आई है, लाभ बढ़ेगा। अब दोनों कनेक्शन में बटरफ्लाई आई है, चेंज आएगा। यहाँ पर है एप्पल फ्रूट्स, बहुत अच्छी चांस आई है। ड्रैगन फ्लाई, चेंज आएगा। मैं एक एक करके बताती हूँ। यहाँ पर एडजस्ट की फेदर्स है, की है, दो की है। यहाँ पर है क्या है, बार्ड है। अच्छा एंड यहाँ पर ये क्या है, यस, वन ऑफ सिचुएशन। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो एनर्जी आई है एप्पल फ्रूट। सो देखिए यहाँ पर है कि एप्पल फ्रूट जो है ना, काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन में कहीं ना कहीं ब्राइटनेस डेफिनेटली आ रही है, ग्रोथ डेफिनेटली आ रही है। भले ही वो आपको नज़र नहीं आ रही है बट होगा। ओके, जेन्युइन तरीके से सब कुछ होगा। एंड यहाँ पर जो टॉर्टोइज है, दो जो टॉर्टोइज आई है लिख लीजिए, कपल मेल फीमेल। तो भले ही वो आपको नजर नहीं आ रहा है कि मूवमेंट स्लो है बहुत, रिश्ते में ग्रोथ एकदम ना के बराबर है, लेकिन वो ना ग्रोथ ना हो रही है आपके रिश्ते में। रिश्ता आगे बढ़ रहा है, आपको नजर आए या ना आए, चेंज आ रहा है, चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है बट हो रहा है। ग्रोथ डेफिनेटली होगी आपके रिश्ते में। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। पेशेंस ना रखे तो चीजें बिगड़ भी सकता है। यहाँ पर है लव। सो डेफिनेटली आप दोनों की लव लाइफ में लाभ बहुत ज्यादा बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार जताओगे, एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे। तो आप दोनों के बीच में जो प्यार की कमी है ना, वो प्यार से कनेक्शन आप दोनों कहीं ना कहीं प्यार से भर जाएगा। ऐसा मैं कह सकती हूँ कि पर्सन की जो जब आएगा ना, तो एक कनेक्शन को काम करने के लिए, कनेक्शन में वर्क करने के पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार में इस कनेक्शन को भर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर है फेदर्स। तो डेफिनेटली बहुत से लोगों को फेदर्स दिखाई दे रहा है। आपकी एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, या एंजल्स की ब्लेसिंग्स है इस कनेक्शन में है। ठीक है, एंड यहाँ पर है एंजल। तो मुझे लग रहा है कि एंजल्स, देखिए एंजल्स एंड फेदर्स दो ही है। सो डेफिनेटली बहुत सारे एंजल्स का फेदर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एंजेलिक कहीं ना कहीं आप बहुत सारे एंजल्स से प्रे करते हो, या कुछ एंजल्स से कुछ मदद मांगे हो, तो डेफिनेटली वो मदद आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एंजल से कुछ प्रे करते हो, इस कनेक्शन ठीक हो जाए, तो इसके बारे में तो ए पर्सन डेफिनेटली एंजल्स आपको वो हेल्प करेगा। ऐसा एनर्जी आई है। यहाँ पर है फुल, यहाँ पर फिर भी फुल है। सो डेफिनेटली लाइव आप दोनों की लव लाइफ में बहुत मिराकुलस चेंजेस आ सकता है। ठीक है, जो चल रहा है ना, जो चीजें हुई है ना, यस, यहाँ पर टावर पॉइंट था ना, टावर पॉइंट का कार्ड आया था ना, 1 मिनट, ये जो टावर पॉइंट सारी चीजें खत्म हो गई है, तो मिराकुलस चेंज आ रहा है, सडन चेंज आ रहा है। एंड बहुत कुछ 360 डिग्री चेंजेस आपकी लव लाइफ में आ जाएगा। तो जहां पर आप दोनों ही देखोगे बहुत सारा विस्डम आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल पा रहे हो, एक दूसरे को दिल की बात खुलकर बता पा रहे हो, एंड एक दूसरे के बहुत करीब आ पा रहे हो। ठीक है, तो जो चीजों के लिए आप इतने दिन तक वेट करते आए हो, वो चीज आपको जरूर से जरूर मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर है हैंड। सो देखिए ऑब्वियसली आप दोनों का लव लाइफ को लेकर कुछ प्रोटेक्शन मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। सो अगर कोई चाहे आप दोनों की कनेक्शन ना चले, तो आप दोनों दूसरे से मिल ना पाए, तो उनकी कर्मा मिलने वाली है, और आपके कनेक्शन पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा। अगर टूटने की चांसेस है, कोई अगर बाधा दे रहा है ना, कोई अगर ऑब्स्टेकल्स खड़ा कर रहे हैं ना, तो उनका पनिशमेंट डेफिनेटली मिलेगा। तो सारे ऑब्स्टेकल्स यहाँ से हट जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर है बटरफ्लाई, जो दिखा रहा है कि बटरफ्लाई चार्म। तो एंड यहाँ पर साथ साथ ड्रैगन फ्लाई भी है। सो डेफिनेटली देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में पैशन, हैप्पीनेस तो जरूर आएगा। आप भी आपके पर्सन को मिस कर रहे हो, आपके पर्सन आपको इतना मिस कर रहा है। ठीक है, इससे बेटर है आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलो, बात करो, टाइम स्पेंड करो, तो चीज़ें खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों की सेपरेशन जो चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा।
यहाँ पर 2 कीज है, तो किसी के दिल के दरवाजा डेफिनेटली खुलने वाला है। कोई किसी को ब्लॉक करके रखे तो बहुत ज़्यादा अनब्लॉक करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर है लव वर्ड्स, तो डेफिनेटली देखिए आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार बढ़ेगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत सारे व्यूअर्स हो, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है रियूनियन बहुत जल्द होगा। सेपरेशन थर्ड पार्टी सिचुएशन तो होगा ही, ट्विन फ्लेम कनेक्शन थर्ड पार्टी सिचुएशन तो था ही। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर डेफिनेटली हटते हुए मुझे नजर आ रही है। एंड यहाँ पर है जो है ना, यहाँ पर है ड्रैगन फ्लाई। सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन आप दोनों के कनेक्शन में पर्सन शायद आपके लाइफ में इन आउट करते थे, बहुत ज़्यादा आना जाना, अपने तरीके से अपने मर्जी से कनेक्शन को चलाना, इस तरह से जो कनेक्शन को इतने दिन तक हैंडल करते आए थे पर्सन ना, जो सी हॉर्स दिखा रहा है, जो सी हॉर्स है ना, सी हॉर्स दिखा रहा है कि गुड लक, ऐसी गुड लक का प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं एश्योर करना चाहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके रिश्ते में आप सब कुछ सही होगा और आपका रिश्ता आपके फेवर में वर्क करेगा, ठीक है। एंड कीज भी है, दो कीज है, देखिए एक कीज है, एक कीज है। सो दो जो कीज है ना, मुझे यहाँ पर कीज देखकर मुझे नजर आ रहा है कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस थे यहाँ पर हट जाएगा। तो कोई भी थर्ड पार्टी थी वो भी हट रही है, तो उसके साथ साथ जो ब्लॉकेजेस थे जिससे आप या आपके पर्सन सुधार नहीं पा रहे थे इतने दिन तक, जिससे आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ ही जा रहे थे, तो आ ही जा रहे थे, कुछ सही नहीं हो पा रहा था ट्राई करने के बावजूद भी, तो वो सारी चीजें ना, वो सब कुछ ना फिक्स होगी। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए दिल तक पहुंच जाओगे, एक दूसरे के लिए सब कुछ करोगे, दिल से करोगे। जो नहीं पहुंच रहे थे, जो बैरियर क्रिएट हो रहा था, वो हट जाएगा, वो हट रहा है, ठीक है। तो यही है गाइस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन पर जरूर आप लोग 1111 कमेंट करें, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।